हमारा आज का क्वेश्चन जेईई मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले टाइम में आपको कभी भी जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और फिलहाल में किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप शीट उठाकर देखेंगे तो एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा आपको। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे तो हमारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू यानी सिंगल चॉइस में बनाकर कभी भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू t माइनस 2 3 इंटू टी माइनस 2 प्लस 5 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन दिया गया है और वाई एक्सिस में एक पार्टिकल चल रहा है वो दिया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हालांकि जेईई मेंस मल्टीपल चॉइस नहीं पूछता है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन सिंगल चॉइस में पूछ सकता है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो कहा गया है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इतना है और ओरिजिन पे पार्टिकल यहाँ का। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और चेक करना है कौन कौन से सही हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो कि y इज इक्वल्स टू 3 t माइनस 2 प्लस 5 ऑफ t माइनस 2, यानी हमारा जो ये रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 3 t माइनस 2 प्लस 5 ऑफ t माइनस 2, इसको आप एक दूसरे रिलेशन में टाइम में कन्वर्ट कर लो। लेट कैपिटल T इज इक्वल्स टू T माइनस 2, कैपिटल T को T माइनस 2 कर लो तो ये रिलेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 5t स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी कब होगी भाई, जब स्मॉल t इज इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए ये वाला t 0 हो जाएगा, तो कैपिटल T की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि ये भी वेलोसिटी होगा तो हमको तो स्मॉल t के हिसाब से देखना है, स्मॉल t पे कैपिटल T की क्या वैल्यू आ रही होगी उस पर निकालना है। तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू v, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 10t और हमारा t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि स्मॉल t के 0 होने के लिए कैपिटल T की वैल्यू जैसे ही इसको 0 करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 2 3 माइनस 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 17 मीटर पर सेकंड। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करिए बेटा, dv बाई dt इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। v इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10t दिया हुआ है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा dv बाय dt is equals to 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 10। द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t is equals to 2 seconds। अब इन्होंने पूछा पार्टिकल ओरिजिन पे कब था, तो y is equals to 3 ऑफ कैपिटल T प्लस 5 ऑफ कैपिटल T का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि t is equals to t माइनस 2 है और ओरिजिन के लिए जब भी पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो हमारा ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ओरिजिन पे पार्टिकल होगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तभी तो ये टर्म 0 हो रहा होगा। तो इसका आंसर हमारा है कि पार्टिकल इज एट ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है और ये सिंगल चॉइस करेक्ट था। मैंने गलती से बोल दिया कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी बनाया जा सकता है। आपको किसी ना किसी फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसके लिए बी प्रिपेयर्ड।